गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी 2022-23 अध्याय 8 त्रिकोणमितीय परिचय। तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के कुछ मुख्य जो सूत्र हैं वो हम बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति जो सूत्र हैं वो है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो ये सूत्र है जिन सूत्रों को आपको याद रखना है। और एक सूत्र है यहाँ पर टेन का, जो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक इसी तरह से इसका उल्टा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा यानी कि इस कोण के लिए लंब ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब ए बी। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम इनके मानों को याद रख सकते हैं, सूत्र को याद रख सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। यहाँ पे लिखेंगे लाल एल ए एल लाल के ए। कक्का, तो लाल बटे कक्का। इससे हम इस तरह से इनके जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो गया, जैसे ये साइन है तो ये बटे ये, यानी कि एल बटे के। एल से है लंब और के से है कर्ण। ए से आधार है, एल से लंब है, के से कर्ण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ एल लंब, के कर्ण, ए आधार है। तो इस तरह से साइन बराबर निकालेंगे तो ए बटे के, एल बटे के। एल का मतलब है लंब, यानी कि एल बटे के। एल का मतलब है लंब, तो इसमें लंब है। इसके लिए, इस थीटा कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया यहाँ पर ए बी और बटे कर्ण हो गया इसमें ए सी। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर, या इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे को लिख सकते हैं, इसकी एल हो गया लंब और के हो गया कर्ण। यहाँ पे इस चित्र के अनुसार ये हो गया ए बी और बटे हो गया ए सी। इसी तरह से कॉस कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा ये दूसरे नंबर पे है, तो ये हो गया ए बटे के। ये हो गया ए बटे के। ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण।
तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर हो गया, आधार है इसका BC, कर्ण है AC। और इसी तरह से निकालेंगे tan, तो tan थीटा बराबर L बटे A, तो L बटे A, L का मतलब है लंब और इस A का मतलब है आधार, तो ये लंब बटे आधार हो गया। तो इसे लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर, लंब है इसमें AB और आधार है इसका BC। अब 3 के उल्टे होते हैं यहाँ से, tan का उल्टा tan, तो tan का उल्टा होता है cot, यहाँ पे इसका tan का उल्टा ये हो गया, cot का उल्टा tan होता है। तो जैसे यहाँ पर cot थीटा बराबर tan के मान को उल्टा कर देंगे, यानी कि इसे आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा बराबर, आधार है इसका BC और लंब है AB। इसी तरह से आता है sec, तो sec थीटा बराबर cos का उल्टा कर देंगे, तो cos है यहाँ पर ये, तो k यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण है यहाँ पर AC और आधार है BC। और इसी तरह से आता है cosec थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो इसे साइन का उल्टा होता है, तो ये है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब कर देंगे, इसे उल्टा कर देंगे, और कर्ण है AC और लंब है AB। तो इस तरह से हम इसके जो मान हैं इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस तरह से निकाला जा सकता है। और अब प्रश्न नंबर है 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण B बराबर 90 अंश, और यहाँ पर ABC, कोण ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, और AB बराबर 24 cm, ये 24 cm दे रखा है, BC बराबर दे रखा है 7 cm। तो पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो कर्ण यहाँ पर निकालेंगे, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कर्ण है यहाँ इसका ये है, AB का मान है 24, BC का मान है 7, 24 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग 576 प्लस 7 7 49, जोड़ेंगे तो 625, ये है AC का वर्ग बराबर, और AC बराबर वर्गमूल 625, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 25 cm। तो ये कर्ण हमारा यहाँ पे निकल के आया है 25 cm। अब हम यहाँ से इसके मान निकालेंगे, पहले निकाल नंबर 1, यहाँ पे निकालना है हमें साइन ए कोण ये वाला है, और इस कोण के लिए ये वाला लंब है, और ये आधार है, और कर्ण AC है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ पर BC, लंब है BC, कर्ण है AC, BC का मान है यहाँ पे 7 और AC का मान है 25, तो ये उत्तर हुआ एक। इसी तरह से निकालना है हमें cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसका आधार है AB, आधार है AB और कर्ण है AC, आधार है इसका यहाँ पे 24 और कर्ण है 25, तो ये हो गया 24/25। अब इसका दूसरा खंड है जिसमें निकालना है हमें साइन C बराबर, अब की बार साइन C है, कोण बदल गया है, कोण ये ऊपर वाला कोण पूछा गया है,
तो इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। कोण सी के लिए ए बी लंब होगा, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण है ए सी। लंब है यहाँ पर 24 और कर्ण है 25, तो ये इसका उत्तर हो गया। और अब cos सी बराबर आधार बटे कर्ण, इसके लिए ये वाला आधार है बी सी और कर्ण है ए सी। बी सी है 7 और ए सी है 25, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और प्रश्न नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये कोण समकोण है, 90 अंश का है, कर्ण दिया है और इसमें ये भी दिया है, हमें ये निकालना आधार। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग। पी आर यहाँ पर 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 13 तेरी में 169, 12 का वर्ग 12 वाली में 144, यहाँ से बचेगा 25। क्यू आर का वर्ग बराबर, और क्यू आर बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई हमारी। अब हम यहाँ से निकालेंगे, पहले निकालते हैं हम tan p। tan p इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा लंब, इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार और ये कर्ण। तो tan p बराबर लंब बटे आधार। इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा लंब होगी, तो क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर है 5 और ये है 12, तो ये मान tan p का है। अब इसी तरह से निकालेंगे cot r। अब की बार कोण ये वाला कोण है, तो ये कोण, इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब और ये वाला आधार हो गया। लेकिन cot p बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया पी क्यू। आधार बटे लंब, आधार है यहाँ पे 5 और लंब है 12। अब हम इसका मान निकाल देते हैं यहाँ को। tan p माइनस cot r। tan p का मान है यहाँ पर 5 बटे 12 माइनस cot r का मान भी 5 बटे 12 है। दोनों को डाल देंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया बराबर आ गया 0। ये इसका आंसर है। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है हमें साइन ए बराबर 3/4, अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, तो यहाँ पे हम कोण बनाएंगे। इस तरह से, और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब 3 इसका लंब है, तो इसे मान लेंगे 3 के और कर्ण है 4 के। इस तरह से ये भुजा ए, ये बी और ये सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 अंश है और बी सी बराबर 3 के, ए सी बराबर 4 के। अब इसमें समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से
ए बी का वर्ग बराबर ए सी के वर्ग में से बी सी के वर्ग को घटा देंगे। तो यह है 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर हो गया 4 चौक 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। यहाँ से जब इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 के स्क्वायर। ये है ए बी का वर्ग बराबर, और ए बी बराबर हो गया वर्गमूल 7 के स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट 7 के। ये ए बी का मान है और ए बी हो गया अंडर रूट 7 के। अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ए इस वाले कोण के लिए है, इसके लिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पर ए बी, कर्ण है ए सी। आधार है अंडर रूट 7 के बटे 4 के से ये के कट गया और बराबर आ गया अंडर रूट 7 बटे 4। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसी तरह से हम निकालेंगे tan ए बराबर। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है इसका BC, आधार है AB, इसका मान है 3 के बटे अंडर रूट 7 के से के कट गया बराबर आ गया 3 बटे अंडर रूट 7। तो ये इसका आंसर है। एक और सवाल नंबर 4 है, इन्होंने दे रखा 15 कोट ए बराबर 8। तो कोट ए बराबर हो गया 15 कोट ए बराबर 8। तो कोट ए बराबर 8 बटे 15, ये इसकी बटे में आ जाएगा। और कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं इस तरह से। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है तो लंब है इसका 15 और आधार है 8। और कोण मान लेते हैं बी, ये ए और ये है इसका सी, ये कोण सी है। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है, जहां ए बी बराबर 8 के और बी सी बराबर 15 के। अब हम इस समकोण त्रिभुज में इसका कर्ण निकालेंगे। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर, ए बी है इसमें 8 तो 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 8 8 64 प्लस 225 बराबर 4 5 9 6 और 2 8 2। ए सी का वर्ग बराबर, और ए सी बराबर हो गया वर्गमूल 289। और ये है 17 का, इसका वर्गमूल होगा 17। तो ए सी बराबर हो गया 17 और के। यहाँ पर इसका मान जो है वो है 8 के, यहाँ पर है 15 के। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरह से। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा के स्क्वायर, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 289, 17 इसका वर्गमूल हो गया 17 और के स्क्वायर का हो गया के। तो ये आ गया 17 के। और अब हमारा ये कर्ण आ गया यहाँ पर 17 के। तो अब हम इसका मान निकालेंगे साइन ए बराबर, यहाँ पे निकाल देते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब है बी सी और कर्ण है ए सी। बी सी है यहाँ पर, बी सी है यहाँ पर 15 के और कर्ण है 17 के।
इससे के से के काट दिया तो ये हो गया 15/17। और इसी तरह से है sec a, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है यहाँ पर AC और आधार है यहाँ पर AB। कर्ण का मान है 17K और आधार है 8K। के से के कट गया, बराबर हो गया 17/8। तो ये इसका आंसर है।